चलिए लेके चलते हैं आपको आज सीआई का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन में। मतलब पहले तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका नजारा कुछ अलग होगा। ठीक है, अभी देखते हैं सीआई का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारा वैकेंसी, एसएससी जीडी, एलडीसी, सीजीएल सारे एग्जाम में काम आएंगे। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है सीआई का, दिया हुआ है प्रिंसिपल कितना 2800, मूलधन 2800 रुपया, रेट 5%, दर 5% और समय 2 वर्ष। आपको निकालना है पहला अमाउंट, इसका मिश्रधन ज्ञात करें, और दूसरा सीआई चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं सीआई का। पहले ये A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। ये क्या बताता है? यहां से निकलता है डायरेक्ट अमाउंट प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T, जितना वर्ष के लिए दिया हुआ है। तभी आएंगे प्रिंसिपल, यहां मिल रहा है 2800 रुपया, और 1 प्लस रेट दिया है 5%, यहां आ गया 5 बाई 100। समय कितना? 2 साल, 2 वर्ष, 2 इयर्स। तभी आएंगे 2800 और ये 5 से कैंसिल करिए, कितना बना 20। तभी 20 को एलसीएम कर लेते हैं, यहां आएगा 20 और प्लस 1, कितना का पावर 2, 2800। और यहां एक बार ही देखिए 21/20, इतना का क्या होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स, तभी बनेगा 2800 गुना 21/20 और गुना 21/20। ये 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 काटिए, 2 से कटा, कितना आया 14, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 7। ओवरऑल टोटल हमारा जो बना 7 इंटू 21 इंटू 21। यहां मल्टीप्लाई करेंगे, हमें अमाउंट मिल जाएगा। यहां अमाउंट इज इक्वल टू क्या? तो 7 इंटू 21 का स्क्वायर 441, मल्टीप्लाई करो 7 4 28, 400 इसको बना लिए 440 और 1, इसमें इसको ब्रेक कर लिए 440 और 1 बराबर 441। 7 गुना 400 बराबर 2800, 7 गुना 40 बराबर 280 और 7 गुना 1 बराबर 7। 2800, 280, 3080 और 7 3087। तो आपको इस तरीके से पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्या निकालना था? अमाउंट। अमाउंट कितना मिल गया? 3087, 3087। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या आप जानते हैं कि आपसे अमाउंट छोड़कर सीआई पूछे तो सीआई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अमाउंट क्या हुआ? मिश्रधन मतलब मूलधन और प्लस ब्याज। तो ये ब्याज अगर हम निकाल रहे हैं, मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं, तभी बनेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्रधन माइनस मूलधन, निकलेगा ब्याज। कितना आया जी? 3087 और माइनस 2800 बराबर कितना बना? 287। समझ में आया भाई साहब आप लोगों को? आ गया? चलिए, तो ये तरीका कहीं ना कहीं आप जान रहे, सिर्फ ये तरीका। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन नहीं, अल्टीमेटम हम लोगों को रखना पड़ता है कॉम्पिटिटिव में। हम ये ना बोलेंगे कि आप जान रहे थे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आते हैं या आपको बनाने का मन नहीं करता या कैलकुलेटिव आता है, तो वहां पे उसके लिए ये मेथड बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। तो इसका एक अल्टीमेटम भी हम लोग यूज करेंगे। देखते हैं क्या इसका कुछ और तरीका है, और उस पर जाना बहुत बेटर होगा। आपको लगेगा कि हाँ मैंने आज कुछ सीखा। चलिए, तो ये एक और टाइप से जब हम देखेंगे तब क्वेश्चन बस एक बार देख लेते हैं फिर से। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था? 2800 और रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स। ये चीजें दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अब करने के लिए ना सबसे पहला जो आपका काम है वो बनेगा रेट। रेट कितना दिया है? 5%। और आप जानते हो पहले से 5% है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए, परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और जब इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना बनेगा? 20। ये आएगा 1/20। तो यहां से एक बात मानना है, वैसे नहीं कि रटना है, याद करना है, फॉर्मूला से ही बनेगा, वो कुछ नहीं है। विदाउट फॉर्मूला आंसर आएगा। मतलब आपको ये मानना है कि मैंने कहीं पे इन्वेस्ट करा था, मैंने कहीं पे निवेश करा पैसा, ठीक है, पैसे निवेश करा था 20 रुपया, कितना? 20 रुपया, ये आया इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इंटरेस्ट पास था कितना पर मिला? 100 पे। वैसे ही मानना है ये इनिशियल वैल्यू कितना है? 20, और इस पे 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला,
तो 20 रुपया बढ़कर कितना हो गया 21 रुपया पहले साल में, और दूसरा साल में फिर से 20 रुपया बढ़कर कितना हो जाएगा 21 रुपया। अगर 2 वर्ष दिया है, 3 वर्ष देगा तो यही 1 साल और आगे जाएगा। देखते हैं फिलहाल 2800 रुपया दिया हुआ है और ये कितना के बराबर था 20 के बराबर, ये राशि कितना बन गया 21। फिर से 2 वर्ष दिया है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 21 और 20, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ कैंसिल करें 14 और यहाँ कैंसिल करें कितना आया 7, तो ये निकल के आ जाएगा 7 × 21 × 21 इज इक्वल टू 7 × 441। आंसर आपका जो मिलना है वो आएगा फिर से वही काम 7 4 2800, 7 4 28 280 और 7 कुल मिला के 3087। तो ये चीजें आपको मिलेगा क्या अमाउंट, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको अमाउंट निकल जाएगा विदाउट फार्मूला, है ना। यहाँ पे देखिए ये अमाउंट दिया अमाउंट बराबर कितना 3087। फिर आपको यहां से निकालना है CI, तो CI इज इक्वल टू क्या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, मेरा राशि जितना बना और जितना रुपया हम उसको उधार दिए थे या जितना रुपया हम कहीं निवेश किए थे इन्वेस्ट किए थे उस रुपया को घटा देंगे, जितना ज्यादा हमको मिला वही तो होता है इंटरेस्ट। तो यहाँ CI अमाउंट कितना बन गया 3087 और इसमें से आप 2800 रुपया घटा दो, कितना बन जाएगा 287। ठीक है भाई साहब, कितना आएगा 287। लेकिन क्या ये प्रोसेस सही है ना, यदि डायरेक्ट आपको बोल दे CI निकालने, उसका कोई तरीका होता है, हम बोलेंगे होता है, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हो ना। CI का क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये पूरा वीडियो आप देख लेते हो तो छूटना नहीं चाहिए। बेसिक का क्वेश्चन कंफर्म, बेसिक का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही देखो यहाँ पे फिर से आपको देखना है R बराबर कितना दिया हुआ है 5%, तो 5% बराबर 1/20 और हम आपको इस बार लेके चलते हैं रेशियो मेथड पे। बहुत जबरदस्त ये तरीका होता है। प्रिंसिपल इसका कुछ दिया हुआ था जी, चलो क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर भी रिपीट कर देते हैं। P बराबर 2800 और R बराबर 5%, T बराबर 2 इयर्स, ये दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से निकालना है CI और यहाँ से आपको निकालना है अमाउंट दोनों। तो चलो 1/20 बना, तो हम बोलेंगे 20 रुपया कितना बना 21 रुपया, ये हमारा रेशियो मेथड है। 20 कितना बना 21, और यहां से जब ये आगे बढ़ेंगे ना 2 साल दिया हुआ है तो इसको 2 बार गुना करेंगे, कितना बना 20 रुपया 21, तो ये कितना था जी 400 रुपया। ये CI की दर से लगाया तो वो राशि कितना बन गया, तो 400 बन गया 441 रुपया। अब आप देख सकते हो कि यहां से यदि आपसे पूछा है CI सिर्फ, तो 400 रुपया बढ़कर कितना हो गया 441 रुपया। कितना रुपया बढ़ा 41 रुपया, तो आपको यही तो ब्याज मिला, ब्याज तो आपको यही मिला। यहां देखिए 400 रुपया बढ़कर कितना हो गया 441 रुपया। पहले का राशि आपको मालूम है कि 400 रुपया बराबर दिया हुआ कितना है 2800 रुपया, तो यहाँ पे वैल्यू बस पुट करेंगे 400 बराबर 2800, तो 41 इज इक्वल टू कितना, ये बनेगा 2800 और बटा में 400 गुना कितना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 41 से, तभी आएगा ये 2 से 2 कट गया और यहाँ पे 7 4 28, 7 गुना 41 बराबर कितना होगा 7 4 28 और 7 287। ये आपका निकल गया CI डायरेक्ट, मतलब आप बोलोगे जितना राशि मैंने निवेश करा था उससे जितना अधिक मिला वो राशि है 287 रुपया, और यही क्या बन गया CI। अब मानिए कि यहाँ से अमाउंट आपको निकालना है, तो अमाउंट तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेंगे। 2800 रुपया राशि दिए थे और 287 रुपया हमको ब्याज मिल गया, तो 3087 रुपया हमारा अमाउंट बन गया। मतलब जितना हम उसको बकाया दिए थे उसमें हम ब्याज को अगर जोड़ देते हैं वही हमारा अमाउंट हो गया। लेकिन आपका यहां से अगर मन है कि हम एक बारी और थोड़ा सा देखते हैं जी कि हमको यहां पे चलना है कि यहां से ही हम निकाल ले अमाउंट, तो 400 कितना बन गया 441, तो इस साइड पे आ जाते हैं। इस बार 400 बराबर दिया हुआ है 2800, तो निकालेंगे सीधा कि अमाउंट कितना बन गया 441, तो 441 बराबर कितना होगा 2800 और बटा में 400 गुना 441, यहां से भी अमाउंट निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 4 से कैंसिल हुआ 7, 7 गुना 441, तो ये पूरा राशि कितना बन के चला आया, तो ये बन जाएगा 3087 रुपया। क्या समझ में आया, पूरा समझ में आया। पहला टाइप और ये टाइप दोनों में कंपेयर करके देखिएगा, बहुत डिफरेंस समझ में आएगा। लेकिन मैं इस बार अभी तो इसका और भी मेथड होता है ना,
6 तरीके से आप सीआई पढ़ सकते हो, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से 6 तरीके से। लेकिन अभी फिलहाल एक तरीका हम और आपको बताते, वो होगा जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में पेनिसिया रामबाण। उससे आप क्वेश्चन मैक्सिमम टच कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आप आओगे बनाओगे, एकदम इजीली बनेगा। जैसे प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, देखो फिर से चलते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल मालूम है 2800 और रेट दिया हुआ है 5% और टी दिया हुआ है 2 इयर्स। ये चीजें आपको मालूम है, ठीक है। तो तभी यहां से चलेंगे कि क्या कुछ अभी हम आपको बताने वाले हैं। प्रिंसिपल बना 2800 और कितने साल के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा लगाए हो, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है रेट कितना दिया हुआ है 5%, यहाँ रेट कितना दिया हुआ है 5%। तभी आप देखोगे 2800 का 5% कितना होता है, 2800 का 5%, मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली 5% को लिखता हूँ, लेकिन आपको निकालना होगा 5%, ये बनेगा कितना 140। तो यहाँ 140 रुपए से मिलेगा और इसको भी कितना मिलेगा 140 रुपए। बहुत जबरदस्त तरीका है, ध्यान एकदम टिका करके रखिएगा, नजर एकदम यहीं पे लगा के रखिएगा। ये बना 140, ये बना 140। अब जब भी आप जानते हो ना कि सीआई में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो पहला साल जो ब्याज मिला, दूसरा वर्ष में इस ब्याज का भी ब्याज इसको मिलेगा। तो 140 पहला साल, दूसरा साल 140, ये तो मिल गया। लेकिन जो एक्स्ट्रा मिला ना, वो मिलेगा 140 का कितना 5% ब्याज पर फिर से मिला। अब यहां देखेंगे 5 गुना 10, 2 7 14, कितना आया 7 रुपया। ये 7 रुपया ब्याज मिलेगा 140 का 5%। और ये टोटल को आप बड़े प्रेम से एकदम जोड़ दीजिए, देखिए आंसर निकल के आ जाएगा सीआई बराबर कितना 140 140 280 और 7 287। देखिए 287 रुपया बन गया आपका सीआई। कैसा लगा? जब यहां से आंसर आता है ना 287, यहां से तो आंसर बहुत सारे आते हैं। जैसे कभी आपको एसआई निकालना है, तो एसआई निकालने के लिए आपको क्या करना है ना कि ये टोटल को जोड़ दिया, बन गया सीआई। और यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट को अगर हम लेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट को, तो यहीं से ये क्या बन जाता है एसआई। एसआई बराबर कितना आ गया 280। और कभी आपको निकालना होता है ना एसआई और सीआई का अंतर, तो कहीं जाना नहीं है कि हाँ हम एसआई सीआई का अंतर निकालने के फिर से फार्मूला याद करें या कुछ करें ना, कोई फार्मूला नहीं। ये जो पार्ट आपका दिख रहा है ना, वो क्या बन जाएगा सीआई और माइनस एसआई बराबर कितना बन गया 7 रुपीज। बताइए ये तरीका जो है इसमें कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं? कोई फार्मूला। और इस क्वेश्चन को थोड़ा और अगर आप इजी बनाना चाहते हैं, थोड़ा और इजी कॉन्सेप्ट यही होगा, थोड़ा और इजी। तो यहाँ पे लिखते हैं 2800, इसको आप हटा लीजिए। ये 5% जो है ना, 5% का आप अगर फ्रैक्शन पार्ट लिखते हो ना 1/20, बेस्ट थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब यहां पे आओगे तो ये बनेगा 1/20 1/20। 2800 का 1/20 आप यहीं से काट पाओगे, 0 से 0 कटा, 2 से कटा 140, तो ये 140 मिला, ये 140 मिला, फिर 140 का 1/20, तो 0 से 0 कटेगा और 7 गुना 14, यहाँ 7 मिल गया। टोटल मिलाकर इसको कितना मिला, तो बोलेंगे 287 रुपया मिला। ये क्या हो गया सीआई। और आपको निकालना है एसआई, तो ऊपर वाला जो पार्ट है दोनों, ये क्या बना एसआई, और फिर एसआई सीआई का डिफरेंस ये। लेकिन इतना सीखने के बाद मन में एक छोटा सा जो है ना, वो रह जाता है तमन्ना, क्या यार ये तो हल्का क्वेश्चन था, ये तो कैसे भी घुमा के चला गया। डोंट वरी, आज आए हैं फिर आएंगे, और अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और है बहुत शानदार। मैं तो जो ये बताया हूं ना, इसी पे मैं एक बार और एक क्वेश्चन को लेके आता हूं, बात बाकी आप देखना करके किसी भी बुक का क्वेश्चन मजा आ जाए। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं, वो तो आपको सिखाना था तब मैंने बताया। 3 वर्ष का वीडियो को पॉज करके और पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद अभी जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उससे आप मैच करिएगा। ओके चलिए आते प्रिंसिपल बना 3500, रेट आ गया 10%, समय कितना दिया हुआ 3 इयर्स। तो यहाँ r बराबर 10% और इतना बराबर कितना होगा 1/10, कितना बनेगा 1/10। तभी ये देखेंगे आप 3500 इसका प्रिंसिपल है और इतना का 3 साल 3 लाइन, 3 साल 3 लाइन, यहां बनेगा 1/10 1/10 और 1/10।
ये कितना आएगा जी 350, 350 और 350 आया ना 3500 का 1/10, 0 से 0 कटा 350 आया, 350 आया, 350 आया। फिर से पहला साल जो ब्याज मिला ना उस पर दोनों को ब्याज मिलेगा कितना 1/10। तभी देखेंगे 350 का 1/10 कितना आएगा जी 35 और इसको भी मिलेगा 35। फिर फर्स्ट ईयर वाला इंटरेस्ट तो मिल गया दोनों को, तो क्या सेकेंड ईयर वाला का इसको मिलेगा थर्ड ईयर को? पक्का मिलेगा 100%। जब यहां पे आएंगे ये टोटल कितना बन गया 350 और 35 कितना बना 385। 385 का 1/10 बराबर 38.5। यहां पे 10 है ना, एक अंक पहले डेसिमल दे दो काम बन गया। ठीक है कितना आया, ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया 385 और 385 का 1/10 निकालना है कितना बना 38.5। फिलहाल ये बॉक्स को हम हटा देते हैं पूरा बॉक्स को। रीजन ये है कि एसआई सीआई निकालने में कहीं बॉक्स वाला जो है ना वो प्रॉब्लम ना कर दे आपको। तो कितना बना 38.5 टोटल सभी को अगर मैं जोड़ दूं ये क्या बन गया, क्या बन गया भाई साहब बताइए ना जी कितना आया सीआई कितना 350 350 700 350 1050 और 70 1050 और 70 1120 और 38.5 1158.5। आप बेसिक करके देखिएगा, एक तरीका मैं बताया आप बना के इसे देख लेना किसी भी क्वेश्चन पे। अभी और ये तो बना वो बना ही, इसके अलावा ये जो पार्ट है ये क्या बना एसआई। एसआई बराबर कितना 350 350 700 350 1050। इसके बाद आपको यहीं से अगर निकालना है, सपोज मानिए कि आपको निकालना रह गया ये क्या बना सीआई माइनस एसआई। इसका मतलब क्या रहा, ऊपर वाला लाइन को छोड़ के जितना डेटा दिया हुआ है सब को जोड़ देते हैं सीआई माइनस एसआई। 35 35 70 30 100 और 108.5 ये रहा सीआई और एसआई का डिफरेंस। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, इसी तरह का और कंटेंट चाहिए मैं तो दूंगा ही, लेकिन आपका जो डिमांड होगा वो मुझे बताइए।